विथ यू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विजय नाइस द्वारा बनाए गए टेस्ट सीरीज नंबर 5वें को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में अरहत या अरहंत शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? अरहत क्या होता है? अरहत संस्कृत भाषा में अरहत बोला जाता है और अरहंत क्या है? पाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए है, एक पुनर्जन्म लेने वाला आध्यात्मिक शिक्षक जो बौद्ध पथ पर दूसरों का मार्गदर्शन करता है। नहीं, अलौकिक शक्तियों वाला एक पौराणिक व्यक्ति जो लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा भी नहीं, ऐसे लोग जो आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन संभव है कि वे अभी पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सी, पहले का सी। प्रश्न नंबर दूसरा, ऋग्वेद में वर्णित दस्युओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की ही पूजा करते थे। देवताओं की पूजा करते थे। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? पहला क्या हो जाएगा इसका? कथन गलत है। दूसरा देखिए, उनके नेता को त्रस त्रसदस्यु कहा जाता त्रसदस्यु कहा जाता था त्रसदस्यु कहा जाता था। तो दूसरा भी क्या इसका? गलत है। वे मुख्यतः शिकारी संग्रह करता थे। केवल तीन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। केवल तीन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दस्यु क्या होते थे? गैर आर्य देवताओं की उपासना करते थे। गैर आर्य देवताओं की उपासना करते थे। ठीक है। अत्रस्त दस्यु का होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दस्युओं का नाश करने वाला। इसीलिए दूसरा लेव क्या आ जाएगा? गलत। केवल तीसरा वाला इसका सही है अर्थात इसमें से कितने युग्म सही है? केवल एक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भौगोलिक संकेतक है, जीआई टैग था, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। प्रश्न नंबर तीसरा, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। रूपा तार कसी अर्थात सिल्वर फिलिग्री कहां से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? पहला इसका क्या हो जाएगा? पहला इसका क्या हो जाएगा? सही है। पहला इसका क्या हो जाएगा? सही है। रूपा तारकसी फिलिग्री गुजरात से नहीं, सॉरी गुजरात से नहीं, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से। पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद। नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद। दूसरा वाला क्या आ जाएगा इसका? दूसरा वाला क्या है इसका? सही संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। असरी कंडी टेराकोटा शिल्प। असरी किंडी टेराकोटा शिल्प, ये भी क्या है? सही है, असम से संबंधित है। अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी व्हाइट मार्बल ये उड़ीसा से संबंधित नहीं है। ये कहां से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। रूपा तारकसी कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। और इसका क्या है? अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात से। तो केवल दो इसमें से क्या है? सही है, 2 व 3। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? एक मठ मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। प्रश्न नंबर 4 किसने दी थी? अशोक ने, हर्ष ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने दी थी अनुमति। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। शून्य की खोज भारतीयों ने की है, ठीक है, लेकिन इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया? अरबों ने किया था। अरबों ने किया था 873 ईस्वी में किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा था जरूर, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने नहीं, बारहमीर ने किया था, बारहमीर ने। दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत। बारहमीर ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों की खोज की थी। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका? तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यह आर्यभट्ट ने बताया था। तो कितने सही है? तो कोई नहीं। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा है सी ऑप्शन, अनुसूचित जातियों के लोगों में गरीबी को कम करने में साक्षरता दर में वृद्धि करना, या फिर सतत विकास के लिए शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना को बढ़ाना। तो छठे नंबर के प्रश्न का क्या हो जाएगा? अनुसूचित जातियों के लिए गरीबी को कम करने और साक्षरता दर में वृद्धि करना। सी इसका क्या? सही उत्तर, छठा का सी। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मराठा परिसंघ है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है। गायकवाड़ कहाँ से संबंधित है? गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत। ठीक है। और होलकर इंदौर और कहाँ के थे? इंदौर और मालवा के होलकर। ग्वालियर और उज्जैन के क्या है? सिंधिया है। ये भी सही है। भोंसले कहाँ से? तो भोंसले कहाँ से? नागपुर से संबंधित है। ठीक है। गायकवाड़ बड़ौदा से। तो 2 व 3 इसके क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल दो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित घरानों पर विचार कीजिए। आगरा घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, विष्णुपुर घराना में से कितने ध्रुपद संगीत से संबंधित घराने हैं? ठीक है। ध्रुपद संगीत। ठीक है। तो ध्रुपद संगीत से कितने हैं? डागरी घराना है, दरभंगा घराना है, ठीक है, बेतिया घराना है, विष्णुपुर घराना है। ठीक है। तलचंडी घराना। ठीक है। तलवंडी घराना। 2, 3, 4 इसके सही हो जाएंगे, यानी केवल 3। प्रश्न नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 9। तो सबसे पहले संगम वंश के बाद तुलु वंश, तुलु के बाद तुलु के बाद अराविदु वंश, यानी 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 9 का सी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 10, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश और महावंश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से, या फिर गुप्त शासकों की जीवनियों से, वेदांत दर्शन से, या हिंदू धार्मिक प्रथाओं से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित है, दीपवंश और महावंश की। ठीक है। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। 10वां का ए। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत लोक रंगमंच गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? माच, भावना, तमाशा, भवाई। प्रश्न नंबर 11। तो कौन सा? भवाई इसका क्या है? सही उत्तर है। 11 का भवाई सही उत्तर। कच्छ और काठियावाड़ से संबंधित डी। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में आयोजित विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2023 में संपन्न हुए COP28 के दौरान ग्लोबल स्टार्टअप में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने की प्रतिक्रिया स्वरूप आयोजित किया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? सही है। दूसरा है IAEA द्वारा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।
तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत, दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मेजबानी ब्रसेल्स ने की थी। ठीक है, ब्रसेल्स ने की थी। केवल एक इसका क्या होगा सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न, 1 MYAC यानी 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज के नाम से जानी जाने वाली पहल, जिसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित करना है, को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? UNEP के द्वारा या UNDP के द्वारा या UNCC लर्न के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा? प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज एंड लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा। सी इसका क्या है सही उत्तर है। ठीक है, सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA पर हस्ताक्षर के आलोक में EFTA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रश्न नंबर 14, EFTA के सभी सदस्य यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका गलत है, पहला कथन क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा देखिए, इनमें से कौन कौन से हैं? तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड क्या है अंतर सरकारी संगठन में। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, EFTA का गठन 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा किया गया। तो दूसरा क्या है इसका सही है, यानी बी, 20 का क्या है सही उत्तर। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। इस संदर्भ में लिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, फिनलैंड रूस के साथ भूमि साझा करने वाला नाटो का एकमात्र देश है। नाटो का एकमात्र देश है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका गलत है, पहला कथन क्या हो जाएगा इसका गलत, क्योंकि फिनलैंड के अतिरिक्त कौन पोलैंड है, नॉर्वे है, लातविया है, एस्टोनिया है। ठीक है, इसके साथ सीमाएं साझा करते हैं। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, रूस की विस्तारवादी प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद का पुनरुत्थान नाटो के उद्देश्यों में से एक है। नाटो के उद्देश्यों में से एक है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका गलत, दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका गलत, ये कि दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका गलत। ठीक है, तीसरा है, नाटो की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकता है और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा में योगदान दे सकता है। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका गलत है, तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका गलत है। तो कितने युग्म सही है? तो कोई नहीं। कितने युग्म? कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में मंत्रिमंडल ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 16, इसका लक्ष्य है रूफ टॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना और घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। पहला क्या इसका सही उत्तर है। इसके तहत आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए संपार्श्विक मुक्त निम्न ब्याज वाला ऋण प्रदान किया जाता है। तो दूसरा कथन भी क्या इसका सही है। इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च एवं प्रशासित किया गया। तीसरा कथन क्या हो जाएगा इसका गलत है, तीसरा कथन क्या हो जाएगा इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि किसके द्वारा किया जा रहा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। केवल दो इसके क्या सही है, एक व दो। 17 नंबर पर, प्राचीन भारत के संदर्भ में रूपक दृश्य काव्य और प्रेक्षा काव्य पद संबंधित है। जैन साहित्य से, रंगमंच से या मध्य भारत में जनजातीय नृत्य से या जनजातीय उत्सवों से संबंधित। प्रश्न नंबर 17 किससे संबंधित है? रूपक, दृश्य काव्य और प्रेक्षा काव्य रंगमंच से संबंधित है। 20 का क्या उत्तर है? 20 पंथी, 13 पंथी और तारण पंथी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के आधुनिक संप्रदाय है?
श्वेतांबर के, दिगंबर के, महायान के या थेरवाद के। प्रश्न नंबर 18 तो किसके हैं? दिगंबर संप्रदाय के। ठीक है, 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या है? सही उत्तर है 18 का भी। 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीसी पीएस के संशोधित नियामक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, संशोधित फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाना और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है, बीबीपीएस के बारे में पहला कथन सही है। दूसरा है, आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। दूसरा भी क्या इसका? सही है, बीबीपीएस एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। तीनों इसके क्या है? सही। कितने युग्म सही है? तो सभी तीनों। सभी तीनों इसके क्या आ जाएंगे? 19 के सभी तीनों। 20 नंबर प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा एसयूएमई संबंधित है साइबर हमले से, क्रिप्टो करेंसी से या फास्ट रीडर परमाणु रिएक्टर से या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले पहले संवादात्मक एआई से। प्रश्न नंबर 20, तो किससे संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले पहले संवादात्मक एआई से, भावात्मक बुद्धिमत्ता वाले। सॉरी, 20 का क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे? कौन सुर्खियों में रहे अफार ट्रायंगल के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, यह पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण एक उभरता हुआ भू राजनीतिक हॉटस्पॉट है? नहीं, यह अपनी सक्रिय विवर्तनिक प्लेट्स, सीमाओं और अद्वितीय ज्वालामुखी गतिविधियों की विशेषता वाला भूवैज्ञानिक सूची वाला क्षेत्र है, अफार ट्रायंगल। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। 21 का भी। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, सारनाथ सिंह शीर्ष के निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, एक कमल घंटी का आधार। एक कमल घंटी का आधार। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। दूसरा देखिए, घंटी का आधार पर एक डोर जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए। दूसरा क्या इसका? सही है, 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृति, ये भी सही है। ऊपरी चक्र धर्म चक्र, ऊपरी चक्र धर्म चक्र, ये भी नहीं है। 1 व 4 इसका क्या है? सही नहीं। तो केवल 2 इसके क्या हो जाएंगे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया। इस संदर्भ में एथेनॉल 100 ईंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, इसमें 99 में से कम एथेनॉल नहीं था। इसमें 99% से कम एथेनॉल नहीं होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। ठीक है, ठीक है। दूसरा है, क्योंकि ये क्या है? 92 से 94% एथेनॉल। ठीक है, मिश्रित 92 से 94% एथेनॉल नहीं होता है। मिश्रित एथेनॉल की उच्च मात्रा के कारण इसमें पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में ऑक्टेन की संख्या कम होती है। ऑक्टेन की संख्या कम होती है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। दूसरा भी क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, न तो एक न तो दो, डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, मध्य और पश्चिम एशिया के साथ स्थल से होने वाले व्यापार
पर मुल्तानी व्यापारियों का आधिपत्य था। मुल्तानी व्यापारियों का आधिपत्य था। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। दूसरा देखिए, अनिलवाड़ा और कैम्बे उपमहाद्वीप में के पश्चिमी भाग में महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरे थे। महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरे थे। अनिलवाड़ा और कैम्बे उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरे थे। तो दूसरा कथन भी क्या है इसका? सही है। दूसरा कथन भी क्या है इसका? सही है। एक में दो सही है। तीसरा देखिए, गुजराती और मारवाड़ी जैसे हिंदू व्यापारियों को भारत के विदेशी व्यापार से बाहर कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे निर्धन हो गए थे। तीसरा क्या आ जाएगा इसका? गलत। केवल दो इसके क्या है? सही। 24 का केवल दो। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में धार्मिक अशांति। भारत में धार्मिक अशांति। दूसरा है व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। तीसरा है अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए उदय के लिए उपयुक्त में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो भारत में धार्मिक अशांति थी। सही है। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। सही है। अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण, तीनों इसके क्या है? सही है। 20 का क्या हो जाएगा? 25 का डी सही है। 26 नंबर प्रश्न, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध कानून के लिए सलाहकार बोर्ड के लिए रबर स्टाम्प नहीं है। सलाहकार बोर्ड के लिए क्या है? रबर स्टाम्प नहीं है। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत केवल संसदीय निवारक निरोध कानून बना सकती है। संसदीय निवारक निरोध कानून बना सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं इस संबंध। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, यदि यह आशंका है कि कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। निवारक निरोध कानून के तहत लिया जा सकता है। तो दूसरा कथन में क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है। ऐसा निर्णय कब लिया जाता है? तो ऐसा निर्णय किसी व्यक्ति की गतिविधियों से क्या है, अगर यदि लोग व्यवस्था में क्या है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक प्रभाव डालने पर किसी भी कार्य किसी भी तरह के कार्य के लिए व्यक्ति के अंतर्गत लाने वाली गतिविधि ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जो सामान्य कानून से उससे निपटने में समर्थ हो। ठीक है। अथवा समाज को प्रभावित करने वाली विध्वंसक गतिविधियों को रोकने में असमर्थ हो, इसीलिए लिया जा सकता है। तो दूसरा इसका भी गलत हो जाएगा। पहला भी क्या इसका? गलत है। कौन सा सही है? न तो एक न तो दो। 27 नंबर प्रश्न, मध्य युगीन भारत में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह दिल्ली में स्थित नहीं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या शेख निजामुद्दीन औलिया, या शेख नसरुद्दीन चिरागे देवली, या फिर शेख फरीदुद्दीन गजे शकर। प्रश्न नंबर 27, तो किसकी नहीं है दिल्ली में? तो डी इसका क्या है? शेख फखरुद्दीन गजे शकर। डी इसका क्या है? सही उत्तर। प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा शहरों तथा समकालीन मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यताओं में पकी हुई ईंटों का बहुतायत प्रयोग सामान्य था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में क्या है? शहरी बस्तियों में पकी हुई ईंटों का व्यापक उपयोग देखा गया था, लेकिन मिस्र की इमारतों में मुख्य रूप से क्या है? सूखी मिट्टी के ईंटों का उपयोग करके बनाई जाती है। ठीक है। जो धूप में सुखाकर मिट्टी और भूसे से मिलकर बनाई जाती थी। ठीक है। पहला हो जाएगा गलत। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए धातु मुद्रा का उपयोग करते थे। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा इसका? गलत है, क्योंकि वो अपने व्यापार के लिए धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे। उनकी अर्थव्यवस्था क्या है? वस्तु विनिमय पर निर्भर थी। वस्तु विनिमय पर, वस्तु के बदले वस्तु। दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत। मेसोपोटामिया के अनेक हड़प्पाकालीन मुहावरे प्राप्त थे मेसोपोटामिया में।
तो तीसरा भी क्या इसका सही, तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका सही। एक दो गलत है, केवल एक इसका क्या है सही। 29 नंबर पर, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन पटना में किया गया। इस संदर्भ में गंगा डॉल्फिन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 29, इसे भारत द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका सही है। यह विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवणीय जलीय पर्यावासों में पाई जाती है। अलवणीय जलीय पर्यावरण में पाई जाती है। पहला, दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका गलत। ठीक है, ठीक है। इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 की तरफ संरक्षित किया जा रहा है। तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका गलत। तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका गलत है, केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही। ये ऑप्शन क्या है इसका सही, 29 का ए। 30 नंबर पर, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी दी है। तो एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी है। उपरोक्त में से कितने युग सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, ये देखिए सुक्तिवती, सुक्तिवती या पहला क्या है वत्स की, तो वत्स की क्या आ जाएगी कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। मत्स्य का विराटनगर। दूसरा क्या है इसका गलत है, केवल दो इसके क्या आ जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 31, प्रतिहार वंश के मीर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। सही है, पहला क्या देगा इसका सही। 31 का पहला क्या सही है। राजराज चोल ने अपनी सैन्य उपलब्धियों और उत्तरी क्षेत्रों में चोल अधिपत्य के विस्तार के प्रतीक के रूप में गंगेकौंड चोल की उपाधि धारण की। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका गलत। ठीक है, दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसकी गलत हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने क्या है गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र ने। केवल एक इसका क्या होगा सही होगा। 32 नंबर पर, यह एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है। इसमें संगीत, गीत, नृत्य, विद्वानों के संवाद और रंगीन वेशभूषा का संयोजन मिलता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों और केरल के कासरगोड जिले में प्रचलित है। इसके दो प्रमुख रूप हैं जिन्हें मूडल पाया और पदुवल पाया कहा जाता है। उपयुक्त परिषद में से दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस थिएटर का वर्णन करता है। कृष्णाट्टम या मुडियट्टम या यक्षगान या थेरुकुथो। प्रश्न नंबर 32, कौन सा आ जाएगा यक्षगान की वर्णन है। 30 का क्या है सही उत्तर, 32 का सी। 33 नंबर प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 33, वह तुगलक वंश का संस्थापक था। तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, दूसरा देखिए उसने जजिया को एक अलग कर बना दिया था। सही है, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान नौर प्रणाली में सुधार किया था। तो 2 व 3 इसका क्या है सही है। 33 का भी है। 34 नंबर पर, शुल्ब सूत्र, आप स्तंभ और छंद शास्त्र के प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रमुख रूप से किस विषय से संबंधित है। खगोल शास्त्र या औषधि विज्ञान या गणित या रसायन। तो 34 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा उत्तर गणित से संबंधित है। ठीक है, 34 का 30 का क्या है सही उत्तर। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वचन नामक अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया था। कंदुकुरी, वीरे सलिंगम या चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती या तिरुवल्लुवर या वासवन्ना। 35 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर वासवन्ना डी। इसका क्या है सही उत्तर 35 का डी।
प्रश्न नंबर 36, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वासवन्ना नामक संत के नेतृत्व में हुआ था। पहला कथन क्या जाएगा इसका? सही है। पहला क्या जाएगा इसका? सही है। दूसरा देखिए, उन्होंने धर्म शास्त्रों में अस्वीकृत कुछ प्रथाओं जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तीसरा है, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करने के कारण अपने मृतकों को दफनाते थे। तीसरा क्या जाएगा इसका? गलत है। तीसरा क्या जाएगा इसका? गलत। 1 व 2 इसके क्या है? सही। ठीक है, ठीक है, 1 व 2। 20 का क्या जाएगा? सही। 36 का बी सही उत्तर। 37 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 37, आदि शंकराचार्य ने अद्वैत के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, रामानुजन ने विशिष्टाद्वैतवाद का उपदेश दिया और उनके अनुसार ईश्वर क्या है? सगुण ब्रह्म। तो दूसरा कथन क्या आ जाएगा इसका? दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। तीसरा देखिए, तो सही है। सॉरी, दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। पहला भी सही है। 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य परस्पर समकालीन थे। तीसरा क्या है इसका? गलत है। सॉरी, तीसरा इसका क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि रामानुजाचार्य का क्या है? 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, तो दूसरा क्या जाएगा? गलत। सॉरी, तीसरा गलत है। तो केवल 2 इसका क्या है? सही। 1 व 2। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कठपुतलियों की वेशभूषा यात्रा के अभिनेताओं के और संगीत यात्रा थिएटर के समान होता है? यमपुरी, पुत्तल नाच, तोगुल गोम्बे अट्टा या रावण छाया? प्रश्न नंबर 38 क्या जगह पुत्तल नाच में होता है? 20 का क्या है? सही उत्तर। 38 का बी। 39 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 39, अवलोरों को वैष्णव भक्ति संतों के रूप में सम्मान दिया जाता है। सही है। नैनार संतों के भजनों को छंदों में संकलित किया गया है, जिनकी पेरिया पुराणम के नाम से जाना जाता है। पेरिया पुराण के नाम से जानते हैं। दोनों ही क्या है इसके? सही। 39 का सी इसका क्या जाएगा? सही उत्तर। 39 का सी सही उत्तर जाएगा। 40 नंबर पर, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किए गए सुधारों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 40, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित। सही है। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत दीवाने आमिर को हुई। तो उपरोक्त में से कितने कार्य क्या है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए? तीनों ही कार्य क्या है? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए, यानी 30 का क्या है? सही उत्तर। 40 का सी। 41 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सभी महाजनपद में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। सभी महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी तो नहीं, गणतंत्रात्मक थी। महाजनपद काल में लोहे से अपरिचित थे, तो लोहे से क्या है? परिचित थे। ठीक है, ठीक है, लोहे से परिचित हो गए थे। ना तो 1 ना तो 2। 20 का क्या है? सही उत्तर। 42 नंबर पर, हाल ही में भारत अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WTO के सभी 7 लंबित विवादों का द्विपक्षीय रूप से सफलतापूर्वक निपटान किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 42, WTO के पक्षकार विवाद निपटान प्रक्रिया के केवल प्रारंभिक चरण में ही परस्पर सहमत समाधान द्वारा विवादों के निपटान कर सकते हैं। तो पहला क्या जाएगा? गलत। WTO के अपीली निकाय में व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय सभी WTO के बीच बहुमत के सिद्धांत द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। तीसरा देखिए, WTO के
अपीलीय निकाय के सदस्यों की सभी सीटें 2020 के बाद रिक्त है। केवल 3 इसका क्या है सही है। 42 का क्या जगह ये। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 43। वह मूल रूप से रामानुज के अनुयायी थे, और बाद में उन्होंने अपने स्वयं के संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा है, वह अपने विचारों के प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तीसरा है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर उनके शिष्य थे। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया? चैतन्य महाप्रभु का, दादू दयाल का, या रामानंद का, या बल्लभाचार्य? तो 43 का क्या हो जाएगा? सी इसका क्या सही उत्तर है, रामानंद। 44 नंबर पर हाल ही में सुर्खियों में रहे बायो TRIG सिस्टम संदर्भित करता है, प्रश्न नंबर 44। पौधों में पाए जाने वाले ट्राइग्लिसराइड से उत्पन्न एक जैव ईंधन को या फिर कार्बनिक पदार्थों में प्राप्त जैव ऊर्जा के उपयोग करके ट्राई जनरेशन की एक प्रौद्योगिकी को या दूषित पर्यावरण में जैव प्रचारक प्रक्रियाओं को शुरू करने की एक पद्धति को या गणितीय अभिकलनों में त्रिकोणमितीय फलन को हल करने की प्रणाली है। तो क्या है? कार्बनिक पदार्थों में से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा का प्रयोग करके ट्राई जनरेशन की एक प्रौद्योगिकी को क्या है? बायो TRIG सिस्टम संदर्भित करता है। 20 का क्या है? 44 का भी। प्रश्न नंबर 45। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अग्रहार पद संदर्भित करता है सीमाओं की रक्षा के लिए स्थापित की गई सैन्य चौकियों को या फिर आक्रमणों का सामना करने के लिए निर्मित किए गए किलेबंद शहर को या फिर वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारिक केंद्र को या फिर ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के अनुदान में दी जाने वाली भूमि को। तो डी का क्या है? सही उत्तर है अग्रहार। ठीक है। प्रश्न नंबर 46। पाल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रश्न नंबर 46। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत है, क्योंकि गोपाल के द्वारा की गई थी। पाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। पाल शासक गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो तीसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नालंदा संपूर्ण पूर्वी में विश्व में प्रसिद्ध था। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया? धर्मपाल ने कराया था। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत। केवल एक इसका क्या होगा? सही होगा, दूसरा वाला। 47 नंबर पर भारत में सूफी आंदोलन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 47। सूफी संप्रदाय को व्यापक रूप से दो भागों अर्थात बासरा और पेसरा में विभाजित किया गया। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। दूसरा देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की। सही है ये भी। सूफी परंपरा में पीर शब्द का प्रयोग शिष्य होता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत। तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि शिष्यों क्या मुरीद के नाम से जाना जाता है। यानी केवल दो इसका क्या जाएगा? सही। 47 का। 48 नंबर पर पावाकुथु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 48। यह दस्ताना कठपुतली का एक उदाहरण है। सही है। इसका प्रदर्शन तमिलनाडु में किया जाता है। तो दूसरा क्या जाएगा इसका? गलत, क्योंकि यह केरल में किया जाता है। केवल किसका क्या होगा? सही जाएगा। 49 नंबर पर निम्नलिखित चित्रों पर विचार कीजिए। वज्रपाणी, वर्णासन, राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सरा उपयुक्त चित्रों में से कितने अजंता की गुफा में पाए जाते हैं? तो सभी तीनों क्या इसके सही है। 50 का सभी तीनों, वज्रपाणी, वर्णासन, राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सरा। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कलाकृतियां, दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए। प्रश्न नंबर 50।
लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष तट। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष तट किससे संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से। तो पहला क्या जाएगा इसका? गलत है। दूसरा नहीं, दूसरा क्या जाएगा इसका? गलत, क्योंकि यह हड़प्पा से संबंधित है। दाढ़ी वाला पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी। तो दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है दाढ़ी वाला पुजारी। बैल की कांस्य मूर्ति, बैल की कांस्य मूर्ति। तो बैल की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो बैल की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। तो उपयुक्त कितने से मिले थे? तो कोई नहीं। 50 का क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 51, सॉरी, प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोलकाप्य व्याकरण से संबंधित है। तोलकाप्य व्याकरण से संबंधित, तोलकाप्य पहला क्या है? सही है, तोलकाप्य व्याकरण से संबंधित है। तिरु तिरुकुरल तिरुकुरल दर्शन एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है, ये भी सही है। शिल्पाधिकारम कोवलन और माधवी के मिलन से जन्मी बेटी के साहसिक जीवन से संबंधित है। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत। तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है, तीसरा इसका क्या? गलत है। ठीक है, अर्थात 1 व 2, 1 व 2। 51 का क्या हो जाएगा? 1 व 2। 52 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52, नाव गवंडो, नाग गवुंड गवुंड नागवुंड कानून प्रवर्तन अधिकारी, नागवुंड कानून प्रवर्तन अधिकारी। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है, नागवुंडा क्या था? देशग्राम या देशग्राम कूट क्या था? देशमुखों और देशपांडों के समान है। ठीक है, ये क्या था? राजस्व अधिकारी था। ठीक है, तो पहला क्या जाएगा? गलत। कोस्तपाल, कोस्तपाल, तो कोस्तपाल यानी कोतवाल, ये क्या था? कानूनी प्रवर्तन अधिकारी कर सकते हैं इसको। तो ऊपर ऊपरी प्रांति गवर्नर था। केवल किसका क्या होगा? 52 का केवल एक सही। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, सही है। साहित्यिक रचना है, दूसरा तरफ लेखक है मुनिसुल अरवा, जहारा बेगम, मुरक्का ए देहले, दरगाह कुली। तीनों ही क्या है? सही। कितने युग्म सही है? सभी तीनों। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक रचना है, दूसरी तरफ लेखक दिए। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, गीता गोविंद, गीता गोविंद किसकी है? जयदेव की रचना है, सही है। मुद्रा विशाख दत्त की मुद्रा राज, ये भी सही है। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित ये किसकी है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। अश्वघोष के द्वारा। कितने हैं? तो 2 इसके क्या है? सुमेध। 54 के बी। 55 नंबर प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रही न्यू स्टार्ट संधि, यानी न्यू स्टार्ट ट्रीटी संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 55, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के शमन के संबंधी प्रयासों से, या फिर परमाणु हथियारों की कमी के लिए अमेरिका और रूस के बीच किए जाने वाले समझौते से संबंधित है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसका क्या है? सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न, ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56, जोरवे संस्कृति भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रचलित है। तो पहला क्या जाएगा? गलत, क्योंकि दक्षिणी भाग में। इस काल के लोग लेखन कला से परिचित थे और चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। इस काल के लोग क्या लेखन कला से परिचित नहीं थे और तथा चित्रात्मक लिपि का कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है। दूसरा क्या है? गलत। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक का प्रयोग किया जाता था।
तो सी तीसरा क्या है इसका सही, केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, केवल एक ही सही उत्तर है 56 का केवल एक। 57 नंबर पर मौर्य काल के बाद गणना क्रम में के संदर्भ में निरूपित करने पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 57 शक और कुषाणों ने टोपी वाले हेलमेट, ढाल, जूतों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया जिससे उन्हें सैन्य लाभ प्राप्त हुए। सही है। यूनानियों ने सैन्य गवर्नरों की नियुक्ति करने की प्रथा प्रारंभ की थी। दोनों ही क्या है सही है। 57 का सी। 58 नंबर प्रश्न संगम साहित्य में उल्लिखित लोगों की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 58 एक तरफ शब्दावली है, दूसरी तरफ विवरण दिए हुए हैं। ठीक है। तो उल्लवर क्या थे हलवा। उल्लवर क्या थे हलवा थे। अड़ीमई क्या थे दास थे। तो दूसरा क्या है सही है। वेल लाला ये क्या थे बड़े जमींदार बड़े जमींदार। तो 1 व 3 क्या है गलत है, केवल एक इसका क्या जाएगा सही है। प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 59 हमसाना एक तरफ नागर शैली की उप श्रेणियां है, दूसरी तरफ शिखर का आकार दिया हुआ है। ठीक है। फमसाना फमसानम क्या होता है, तो फमसानम क्या है लैटिना की तुलना में व्यापक आधार होता है और कम ऊंचाई होती है। और छतें क्या होती है कई स्लैब में बनी होती है, सीधी ढलान के ऊपर की ओर झुकी होती है। सीधी ढलान के ऊपर झुकी होती है। तो पहला क्या जाएगा गलत है। बल्लभी क्या है ठीक है। बल्लभी प्रकार में देखिए तो बल्लभी प्रकार क्या होते हैं आयताकार आधार होता है, छत क्या होती है गुंबदाकार कक्ष के ऊपर होती है। ठीक है। गुंबदाकार छत के ऊपर उठती है। तो दूसरा क्या है तीसरे से रेखा प्रसारण क्या था आधार क्या है आधार पर वर्गाकार होता है, दीवारें शीर्ष पर एक बिंदु से अंदर की ओर मुड़ी और ढलान वाली होती है। ठीक है। और फमसाना क्या है शिखर की छतें सीधी ढलान वाली ऊपर होती है। उनमें से कितने जब मुझसे मिलते हैं तो कोई नहीं इसका क्या जगह कोई नहीं सही होगा। प्रश्न नंबर 60 स्थूल वायु का अध्यक्षता में आयोजित प्रथम जैन परिषद निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की थी। वैशाली में, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला या बल्लभ में। 60 नंबर का कहा तो पाटलिपुत्र इसका क्या है सही उत्तर है। 20 का क्या है 60 का सही उत्तर है। अपने शासन की ओर से किए गए अन्य सैन्य अभियानों को अमीर खुसरो द्वारा दर्ज किया गया था। 1309 ईस्वी से 1311 के बीच उसने दक्षिण भारत में कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत के ये अभियान पहले वारंगल के विरुद्ध और फिर द्वार समुद्र के विरुद्ध किए गए थे। उपरोक्त परिचय निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन करता है। मलिक काफूर का, मलिक अंबर का, महमूद गवा का या जमालुद्दीन याकूत का करता है। तो 61 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा 61 का मलिक काफूर क्या है सही उत्तर है। इसका क्या है सही उत्तर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम के इतिहास में महत्वपूर्ण रहे एक व्यक्तित्व की 125 फुट प्रतिमा का नोट किया है। उन्होंने अवोम साम्राज्य की शाही सेना में जनरल के रूप में कार्य किया था। और उनका जन्म असम के चराईदेव जिले में हुआ था। वह अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने असम के जनजातीय बलों को संगठित और एकजुट किया। उन्होंने 1671 में क्या है सराय घाटी के युद्ध में उल्लेखनीय विजय प्राप्त करते हुए मुगल सेना को हराया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 1999 से उन्हें सम्मान में सर्वश्रेष्ठ कैडेट स्वर्ण पदक के रूप में सम्मानित करे। उपरोक्त परिच्छेद किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का वर्णन किया गया। वीरताचरण बरुआ का या राधानाथ फुकट का या लाचित बोरफुकन का या नील मोनी फुकट का। तो 30 के क्या सही उत्तर 62 का क्या हो जाएगा सी सही उत्तर है। 62 का सी सही उत्तर। इस नृत्य शैली को शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। तथा यह शैली ओजापाली देवदासी नृत्य शैलियों का मिश्रण है। इसे प्रदर्शित करते समय पुरुषों और महिलाओं दोनों को
कमर पर कपड़ा बांधा जाता है। नृत्य करते समय ढोल यानी ड्रम, झांझ यानी मंजीरा और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य शैली का प्रमुख केंद्र नृत्य की भक्ति पहलू पर होता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नृत्य की चर्चा की गई? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, शास्त्रीय या कथक? शास्त्रीय या कथक? प्रश्न नंबर 63। कौन सी शास्त्रीय की चर्चा की गई? 63 का सी सही उत्तर जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने अन्य 3 शासकों की तुलना में पहले शासन किया था? बिंबिसार, बिंदुसार, कनिष्क या अजातशत्रु? ठीक है, 64 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? तो 64 का क्या, बिंबिसार क्या है सही उत्तर। हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में लिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65, इसमें कीर्तन, भजन, राग जैसे भक्ति संगीत शामिल है। सही है। ठुमरी, धमाल और तराना हिंदुस्तानी संगीत के उपशास्त्रीय रूप भी है। कौन सा सही है? दोनों। 66 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित स्थलों को पश्चिम से क्या है पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 66, पूर्व से पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66, तो सबसे पहले पश्चिम से, पश्चिम में शुद्ध गंडू, ठीक है। फिर उसके पश्चात क्या आ जाएगा? आमरी, आमरी। फिर उसके पश्चात कोट दीजिए, कोट दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात कोट दीजिए। फिर उसके बाद मांडा है, मांडा हो जाएगा। फिर मांडा के बाद लोथ, अर्थात 2, 5, 1, 3, 4, 20 का कैसे उत्तर? 66 का डी। 67 नंबर प्रश्न, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67, इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना है और संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रसारित करना है। पहले कैसे हो जाएगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित होगा। दोनों इसके क्या है? सही। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 67 का सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट्स फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? UNFCCC या IPCC द्वारा, UNEP द्वारा या एवं ग्लोबल ABC द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया गया? 68 नंबर पर किसके द्वारा? UNEP और ग्लोबल ABC के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। सी इसका क्या है? 70 आंसर का सी। 69 नंबर प्रश्न, हर्षचरित प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसे बौद्ध धर्म के संरक्षण और उत्तरी भारत को एकजुट करने का प्रयास के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही, कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 69, हर्ष गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। सही। हर्ष का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। ये भी गलत है। हर्ष को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। सी का क्या है? सही। 69 का क्या जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70, उन्हें सभा और समिति की बैठकों में भाग लेने की अनुमति थी। सही है। इस काल में दासियों को उपहार स्वरूप देना सामान्य था। तो दूसरा कथन क्या जाएगा इसका? 70 का दूसरा कथन क्या जाएगा इसका? गलत है। इस काल में दासियों को उपहार स्वरूप देना सामान्य था। हाँ सही, सॉरी, दूसरा क्या है? सही। पितृ पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण क्या है? मात्र सत्तात्मक वंश परंपरा पूर्णतः अनुपस्थित थी। तो तीसरा क्या है इसका? गलत है। दो इसके क्या है? सही। 1 व 2, 1 व 2, ठीक है। 1 व 2, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। निकोलो डेकंटी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, मार्को पोलो। कितने यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? कितने ने किया था विजयनगर साम्राज्य का? तो इसमें क्या है? इब्न बतूता, निकोलो डेकंटी, सही है, अब्दुल रजाक, ठीक है, डोमिंगो पेस, ठीक है, ठीक है। तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, यानी केवल 3 के क्या जाएगा? सही, केवल 3। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में एकता और सिख थे प्रशासनिक इकाइयां थी।
न्याय के आदेश थे, सुल्तान की सेवा में गुलाम थे या सैन्य रेजिमेंट थे। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 तो क्या थे? प्रशासनिक इकाई थे, एकता और शिखर। प्रश्न नंबर 73 दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन के संदर्भ में RJ निम्नलिखित में से कौन सा पद का उल्लेख करता है? कौन से पद का उल्लेख करता है? प्रश्न नंबर 73 राजस्व अधिकारी का, लेखा अधिकारी का, मुख्य न्यायिक अधिकारी का या सैन्य विभाग प्रमुख था? सैन्य विभाग का प्रमुख को क्या कहा जाता है? RJ। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74 भारतीय राजधानी है, भारतीय राज्य दूसरी तरफ राजधानी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 गुर्जर एवं प्रतिहार, ठीक है। तो गुर्जर और प्रतिहार की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी, ठीक है, ठीक है। तो कन्नौज, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा? पहला क्या जाएगा इसका? पहला क्या जाएगा इसका? गलत है। दूसरा देखिए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? दंतीदुर्ग। दूसरा भी क्या जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, ठीक है। चोल, चोल की क्या थी? तंजौर थी। तीसरा क्या है इसका? सही। तीसरा क्या जाएगा इसका? सही। केवल एक इसका क्या है? सही। 74 का केवल एक। प्रश्न नंबर 75 वर्मन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 75 उसने भारतीय मुसलमानों को सत्ता और प्राधिकारों के पदों से वंचित रखा, सही है। उसने सिद्धा और पाइबो समारोह का आयोजन किया ताकि इस पर बल दिया जा सके और कुलीन उसके समकक्ष नहीं थे। तो दोनों इसके क्या है? सही। कौन सा सही है? सी। 76 नंबर पर प्राचीन भारत के संदर्भ में लिखित प्रशासनिक इकाइयों के आकार के संबंध में लिखित में से कौन सा क्रम व्यवस्थित है? कौन सा क्रम व्यवस्थित है? प्रश्न नंबर 76 भुक्ति विषय विधि नहीं, विषय भुक्ति विधि नहीं, विधि विषय भुक्ति। सी इसका क्या है? सही उत्तर। 76 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 77 राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के संदर्भ में लिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 77 वह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक और सर्वाधिक समय तक शासक करने वाला शासक शासन करने वाला शासक था। तो पहला कथन क्या रहेगा इसका? गलत है। दूसरा देखिए, एलोरा में प्रसिद्ध शैलकृत शिव मंदिर अमोघ वर्ष के द्वारा बनाया गया था। अमोघ वर्ष के द्वारा बनाया गया। दूसरा भी क्या इसका? गलत है। उसने कविराज कविराज मार्ग की रचना का श्रेय दिया जाता है उसे। तो तीसरा क्या इसका? सही है। केवल किसका क्या जाएगा? सही। 78 नंबर पर बौद्ध और जैन साहित्यों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 78 पाली भाषा में रचित प्राचीन जैन ग्रंथों को अंग कहा जाता है। अंग कहा जाता है। पहला कथन क्या जाएगा इसका? गलत है। पहला क्या जाएगा इसका? गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दूसरा कथन क्या जाएगा इसका? गलत। दूसरा कथन क्या जाएगा इसका? गलत, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं लिखे गए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? न तो एक न तो दो। प्रश्न नंबर 79 दिल्ली सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मी को निर्दिष्ट करता है? जिम्मी, जिम्मी क्या थे? धार्मिक विद्वान थे या धार्मिक आदेश थे या मध्य एशिया से खरीदे गए दास थे या संरक्षित लोग थे? प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 संरक्षित लोग थे। डी इसका क्या है? जिम्मी। हाल ही में चर्चा में हाल ही में ग्रीन एंड सोशल बांड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 ग्रीन बांड कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में UNFCCC के द्वारा की गई। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा की गई है। दूसरा देखिए, भारत का प्रथम ग्रीन बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 में प्रथम सावरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका? गलत है, ठीक है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने प्रथम ग्रीन सावरेन बॉन्ड की फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी। कौन सा सही है? न तो एक न तो दो। 81 नंबर पर निम्न दो को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया। प्रश्न नंबर 81 तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध होगा, पानीपत के बाद चौसा का युद्ध, चौसा के बाद कन्नौज का युद्ध।
यानी 2 1 3। सी इसका क्या है सही उत्तर है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। 81 का सी। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कारणों से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है। प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82, प्रारंभिक राज्यों और शहरों का उदय हुआ सही है। लोहे का उपयोग, बढ़ता उपयोग, सिक्कों का विकास। तो तीनों ही क्या है सही। 82 का डी। 83 नंबर पर मुगल साम्राज्य में जमींदारों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83, जमींदार मुगल वंश मुगल शासकों के द्वारा मान्यता प्राप्त भूमि के वंशानुगत मालिक थे सही है। सात, स्थानीय स्तर पर न्यायिक और पुलिस कार्य जमींदारों द्वारा किए जाते थे। दोनों इसके क्या है सही। कौन सा सही। दोनों। श्री कृष्ण देवराय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84, इन्होंने अपनी मां नागला देवी की स्मृति में नागलापुरम नामक एक शहर की स्थापना की। सही है। वो 1565 में दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना द्वारा तालीकोटा के युद्ध में पराजित थी। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका। 84 का दूसरा कथन क्या है इसका गलत। ठीक है, दूसरा कथन क्या है इसका गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही। केवल एक इसका क्या है सही। प्रश्न नंबर 85, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। सेला सुरंग किसे जोड़ती है। जम्मू और श्रीनगर को, मनाली और लो स्पीति घाटी को, या तवांग या तेजपुर को, गंगकोट और चुंगथांग को जोड़ती है। या फिर 85 का कौन सा हो जाएगा। तवांग और तेजपुर को जोड़ती है। 85 का सी। सूफी संतों द्वारा उनसे संबंध रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86, मुक्त बात ग्रंथों में सूफी संतों के वार्तालाप का उल्लेख है। तो पहला कथन क्या आ जाएगा इसका। पहला कथन क्या है इसका गलत है। ठीक है, मुक्त बात ग्रंथ सूफी बात में वार्तालाप का उल्लेख है। मूल फजात सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को समझकर लिखे गए पत्र थे। दूसरा भी क्या इसका गलत है। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। तीसरा क्या है इसका सही। केवल एक इसका क्या है सही। 86 का केवल एक। ठीक है। 87 नंबर पर लोक रंगमंच के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87, आंकिया नाट का है असम से संबंधित। ठीक है, पहला क्या जाएगा इसका गलत है। आंकिया नाट। रम्माण, रम्माण उत्तराखंड का नृत्य है सही है। भूत आराधना, भूत आराधना ये कहाँ से संबंधित है। ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से। कितने युग्म सही है केवल एक। 88 नंबर पर महाजनपद काल के संदर्भ में भृगुकच्छ और ताम्रलिपि थे। पंचमार के सिक्के या बंदरगाह सर, धार्मिक देवता या कर संग्रह करने वाले अधिकारी। तो कौन था बंदरगाह सर थे भृगुकच्छ और ताम्रलिपि। 20 का क्या है सही। 89 नंबर प्रश्न, प्राथमिक मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से तीन राजवंश शामिल थे। 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न, तो कौन से गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। सी इसका क्या है सही उत्तर। 89 का सी। 90 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल साम्राज्य में प्रशासनिक क्षेत्रों की आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है क्या। मंडलम नाडु कुर्रम वलनाडु नहीं। मंडलम वलनाडु नाडु और कुर्रम। 20 का क्या है सही उत्तर। 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न, वह महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्य से आगे मराठा साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है तथा मालवा बुंदेलखंड गुजरात और पुर्तगालियों के विरुद्ध अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। उपरोक्त परिच्छेद में से किसका वर्णन करते हैं। बाजीराव प्रथम या बालाजी विश्वनाथ बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 91, क्यों बाजीराव प्रथम। 20 का क्या है सही उत्तर। 91 का बी। प्रश्न नंबर 92, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में दीपांकर और तंत्र तंत्रक्षित प्रसिद्ध है। जैन मुनि थे, बौद्ध विद्वान थे, या नाटककार थे, या मंदिर के वास्तुकार थे। तो 92 का कौन सा है
बहुत ही विद्वान थे। क्या? दीपांकर और संतरक्षित। 93 नंबर प्रश्न, अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 93 नंबर प्रश्न, इसे संप्रदाय संप्रदायवाद संप्रदाय संप्रदायवादी माना जा सकता है। सही है। इनका मानना था कि यदि लोग भला आचरण करेंगे, संप्रदाय संप्रदायवादी माना नहीं, पहला गलत है। इनका मानना था कि यदि लोग भला आचरण करेंगे तो वे स्वर्ग में जाएंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो दूसरा विकथन क्या है इसका? गलत। कौन से सही नहीं है? तो दोनों इसके क्या है? सही नहीं। फिर आपने कहा सी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक वैज्ञानिक पार्थोजेनेसिस जेनेसिस के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करने के लिए फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पार्थोजेनिक का स्पष्ट करता है? पार्थोजेनेसिस जेनेसिस को स्पष्ट करता है। प्रश्न नंबर 94। ठीक है, ये फ्रूट फ्लाई में पाए जाने वाले लैंगिक प्रजनन की विधि है? नहीं। इसमें संतति पैदा करने के लिए शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन होता है? नहीं। यह अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें मादा बिना निषेचन के भ्रूण विकसित कर सकती है। चीज का क्या है सही उत्तर? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95, यहाँ के लोग पशुपालन का कार्य करते थे। सही है। उन्हें हल के बारे में पर्याप्त ज्ञान न होने की वजह से कृषि उत्पादकता कम हो गई। तो क्या है? ये कृषि पर निर्भर थे। तो केवल किसका क्या है सही है? 95 का केवल एक। 98 नंबर प्रश्न, नालायिर दिव्य प्रबंधन के संबंध में के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 96, यह 12 आलवारों द्वारा रचित तमिल पंक्तियों का संकलन है। सही है। इसे वर्तमान रूप से संकलन नाथ मुनिगल द्वारा लिखा गया। वर्तमान स्वरूप संकलन नाथ मुनिगल द्वारा लिखा गया। दोनों ही क्या है सही है। 97 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा अपभ्रंश शब्दों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अपभ्रंश शब्दों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। संस्कृत साहित्य का शास्त्रीय रूप? नहीं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का पवित्र प्रयुक्त पवित्र भाषा? नहीं। मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लोक भाषा? क्या है? अपभ्रंश का उदाहरण। 98 नंबर पर, साहित्यिक कृति कीर्तन घोष की रचना किसके द्वारा की गई? शंकर देव के द्वारा, रामानंद के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा? किसके द्वारा की गई? शंकर देव के द्वारा कीर्तन घोष। 99 नंबर प्रश्न, सम्राट अकबर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 99, उसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। पहला कथन क्या इसका सही है? उसने हेमू के विरुद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है, क्योंकि तृतीय में नहीं, द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। उसने हल्दी घाटी का युद्ध स्वयं लड़ा था। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका? गलत। तीसरा कथन भी क्या है इसका? गलत, क्योंकि कौन लड़ा था? मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में लिया था। अमेरिका क्या था? मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। तो केवल किसका क्या है सही? आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरागत रूढ़िवादी दर्शन है, दूसरी तरफ दर्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100, सांख्य दर्शन यह वास्तविकता की द्वैतवाद प्रकृति अर्थात प्रकृति और पुरुष में विश्वास करता है। सही है। न्याय दर्शन क्या है? यह ईश्वर को ब्रह्मांड का रचयिता और संरक्षक का विनाशक मानता है। रचयिता, संरक्षक और विनाशक मानता है। ठीक है। दूसरा भी क्या सही है? वैशेषिक, इसके अनुसार ब्रह्मांड के परमाणु चरित्र की पहचान मोक्ष से संबंध, पहचान से मोक्ष संबंध, परमाणु चरित्र की पहचान से मोक्ष संबंध। तीनों ही क्या है सही समझ। ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 30 का क्या है सही उत्तर।